आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब के मूवमेंट के बारे में। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको ये मूवमेंट को याद करने के लिए। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपर लिम्ब के मूवमेंट के बारे में, और होगा तो उसका रेंज ऑफ मोशंस भी देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आसान तरीका है एकदम याद करने का। आप इस प्रकार से दो चार्ट बना दीजिएगा। ठीक है, दो चार्ट बना दीजिएगा। एक साइड आप लिख सकते हैं अपर लिम्ब और एक साइड आप लिख सकते हैं लोअर लिम्ब। ये दो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इनके बाद लिख के सबसे पहले देखिए अपर लिम्ब में आपको पता होगा सबसे पहले कौन सा ज्वाइंट आता है, शोल्डर ज्वाइंट। आप यहां लिख दीजिएगा शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट, और यहां आप लिख दीजिएगा हिप ज्वाइंट। ठीक है, इस प्रकार लिख दीजिए। ये आपका शोल्डर ज्वाइंट हो गया, ये हिप ज्वाइंट हो गया। अब सबसे पहले देखिए शोल्डर ज्वाइंट में कितना मूवमेंट है, हिप ज्वाइंट में कितना मूवमेंट है, ये देखना है। तो चलिए इस दोनों का डिफरेंस देखिए। एक का याद कीजिएगा, दूसरों का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, एक का याद करना है। देखिए सबसे पहले इसमें फ्लेक्शन होता है, सेकेंड एक्सटेंशन हो जाएगा, एंड थर्ड आपका आ जाएगा फर्स्ट फ्लेक्शन। आपने इसमें देखा, ठीक है, आपको पता है जैसा कि एक वीडियो हमने डाला है शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट में फर्स्ट आपने फ्लेक्शन देखा, सेकंड एक्सटेंशन देखा, एक्सटेंशन देखा। उसी प्रकार से हिप ज्वाइंट में भी फर्स्ट मूवमेंट फ्लेक्शन होगा, सेकंड एक्सटेंशन होगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें हम लोग आ जाता है एबडक्शन। एबडक्शन होगा, ये भी आपका एबडक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे एडक्शन होगा, ये भी आपका हिप ज्वाइंट में भी एडक्शन ही होगा। ठीक है, इसमें भी एडक्शन होगा। उसके बाद इसमें देखिए एक है, उसके बाद दो रोटेशन होगा, जिसमें से आप बोल सकते हैं एक्सटर्नल रोटेशन को आप बोल सकते हैं लेटरल रोटेशन, और इंटरनल रोटेशन को आप बोल सकते हैं इंटरनल रोटेशन को आप बोल सकते हैं मीडियल रोटेशन। तो हम लोग लिखते हैं लेटरल रोटेशन। ठीक है, इसमें भी लेटरल रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग आते हैं, लेटरल रोटेशन लिख दिए हैं, उसके बाद हम लोग फिर आते हैं अब मीडियल रोटेशन पे। ये भी हमारा मीडियल रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा जितना मूवमेंट हमारा शोल्डर ज्वाइंट में है, सेम मूवमेंट हमारा हिप ज्वाइंट में हो रहा है। और एक मूवमेंट और होता है जिसका नाम है सरकमडक्शन। इसमें भी हो जाएगा सरकमडक्शन, इसमें भी आपका सरकमडक्शन हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज रहेगा। आप देखिए, अब अगर ये मूवमेंट हो रहा है तो इनका मतलब, अगर हम मान ले अपर लिम्ब का रेंज ऑफ मोशन की भी बात करें, पहले देखिए दोनों में मूवमेंट सेम हो रहा है। आप एक का याद कीजिएगा, दूसरे का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर आप शोल्डर ज्वाइंट का कर रहे हैं याद, तो हिप ज्वाइंट का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और रेंज ऑफ मोशन में भलो दोनों का अंतर है, किसका क्या रेंज है। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन में दोनों का डिफरेंस है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रेंज ऑफ मोशन भी इसका जान लेते हैं। तो रेंज ऑफ मोशन जानने के लिए चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं फ्लेक्शन का कितना होगा रेंज ऑफ मोशन हिप शोल्डर ज्वाइंट का। तो फ्लेक्शन का देखिए नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन होता है 0 डिग्री टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको हम ले रहे हैं रेंज ऑफ मोशन, इस प्रकार लिख सकते हैं ROM, रेंज ऑफ मोशन। और वही एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन का हमारा हो जाएगा 0 टू 45 डिग्री। और वही हम अगर एबडक्शन की बात करें तो एबडक्शन का हमारा हो जाएगा 0 टू 180 डिग्री। और वही हम बात करें एडक्शन की, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बात करें लेटरल रोटेशन की, तो लेटरल रोटेशन का जैसा कि आपने जाना है, लेटरल रोटेशन का हमारा हो जाएगा
0 to 90 डिग्री एंड इनका भी हो जाएगा 0 to 90 डिग्री। ठीक है, उस सरकमडक्शन का 360 डिग्री होगा, 0 to 360 डिग्री। सरकमडक्शन में पता है सारा मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम होगा आपका, इसमें भी सेम देख लीजिए, फ्लेक्शन आ जाइए हिप का, हिप का फ्लेक्शन आप देख लीजिए, तो हिप का फ्लेक्शन आपका हो जाएगा यही कुछ 120 डिग्री पे, 0 to 120 डिग्री हिप का फ्लेक्शन हो जाएगा। एक्सटेंशन इसका हो जाएगा 0 to 35 डिग्री हो जाएगा, इसका एक्सटेंशन हो जाएगा। एबडक्शन की बात करें, इसका एबडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो एबडक्शन भी इसका हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा एबडक्शन का। और एडक्शन की बात करें तो एडक्शन का 0 to 0 डिग्री हो जाएगा, 0 to 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर बात करें हम लोग लेटरल रोटेशन और मीडियल रोटेशन की अगर हम लोग बात करें, ताकि आप देख रहे थे कि लेटरल रोटेशन, ये लेटरल, अच्छा सॉरी यहाँ एबडक्शन आपका छूट रहा है, एबडक्शन आपका हो जाएगा 0 to 55 डिग्री, ये एबडक्शन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लेटरल रोटेशन की बात करें तो इसमें लेटरल रोटेशन आपका हो जाएगा 0 to 45 डिग्री एंड उसके बाद बात करें मीडियल रोटेशन की तो मीडियल रोटेशन आपका हो जाएगा 0 to 35 डिग्री हो जाएगा। और सरकमडक्शन तो 360 हो जाएगा, 0 to 360 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए, अगर आप एक साइड का याद देखिए, रेंज ऑफ मोशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन सबका एक्सरसाइज का नाम अगर हम लोग देखें तो नाम सबका सेम है, देख सकते हैं सबका नाम सेम है। टोटल अगर इसमें 7 मूवमेंट हो रहा है तो इसमें भी हमारा 7 मूवमेंट हो रहा है, हिप ज्वाइंट में भी और शोल्डर ज्वाइंट में भी। उसी प्रकार से हम लोग एल्बो का भी लिख देंगे, जैसे देखिए अब आ जाते हैं सेकंड पे, सेकंड यहां हम लोग लिख देंगे एल्बो ज्वाइंट, तो इसमें 2 मूवमेंट होगा। ठीक है, और वही एल्बो ज्वाइंट के जगह पे हमारा नीचे नी ज्वाइंट आ जाएगा। नीचे हमारा नी ज्वाइंट आ जाएगा। ठीक है, नी ज्वाइंट जैसे ही हमारा नीचे आ जाएगा तो नी ज्वाइंट में भी 2 मूवमेंट होगा। ठीक है, नी ज्वाइंट में भी हमारा 2 मूवमेंट होगा। सबसे पहले देख लीजिए, एल्बो में फ्लेक्शन होगा, इसमें एक्सटेंशन होगा। ठीक है, और इसमें भी हमारा फ्लेक्शन हो जाएगा, इसमें एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए हम लोग, जैसे ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन लिखे तो इसका रेंज फ्लेक्शन का कितना है, इसका रेंज आपका फ्लेक्शन का 0 to 135 डिग्री है, 0 to 135 डिग्री एल्बो का फ्लेक्शन का रेंज है। ठीक है, और एक्सटेंशन का 0 to 0 डिग्री है, क्योंकि कौन यहाँ पे आके खत्म, ये देखिए फ्लेक्शन हुआ, एक्सटेंशन सीधा 0 to 0 35 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद बात करें इसका, तो इसका फ्लेक्शन का रेंज हो जाएगा आपका 0 to 120 डिग्री, इसका फ्लेक्शन का रेंज है हिप ज्वाइंट का। ठीक है, सॉरी नी ज्वाइंट का, और एक्सटेंशन का रेंज है 0 to 0 डिग्री, एक्सटेंशन 0 to 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे देख लीजिए, हम लोग देख लिए ये 2 मूवमेंट देखें, 2 ज्वाइंट का देखें, जैसे शोल्डर का देखें, हिप का देखें, एल्बो का देखें और नी का देखें, मूवमेंट सब में सेम होगा लेकिन रेंज ऑफ मोशन सबका अलग होगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तो इसमें अगर हम लोग आ जाएंगे तो इसमें हमारा तीसरा नंबर में 4 आर्म आ जाएगा, 4 आर्म, तीसरा नंबर में 4 आर्म। ठीक है, 4 आर्म में कितना मूवमेंट होगा, 4 आर्म में 2 मूवमेंट होगा। और इसमें अगर हम लोग आगे बढ़े तो इसमें हमारा आ जाएगा डायरेक्ट एंकल के बाद, सॉरी डायरेक्ट नी के बाद हमारा एंकल ज्वाइंट आ जाएगा। एंकल ज्वाइंट आ जाएगा। एंकल ज्वाइंट में आप देख लीजिए, एंकल ज्वाइंट में कितना मूवमेंट होगा, एंकल ज्वाइंट में हमारा 4 मूवमेंट होगा।
ठीक है, चलिए पहले हम लोग फोर आर्म का देखते हैं। फोर आर्म का सबसे पहला मूवमेंट हो जाएगा सुपीनेशन प्रोनेशन। सुपीनेशन प्रोनेशन हो जाएगा ना, तो देखिए सुपीनेशन आपका हो जाएगा 0 to 90 डिग्री, प्रोनेशन भी आपका हो जाएगा 0 to 90 डिग्री, सेम हो जाएगा। और वहीं अगर हमने आपको अभी बताया ये तीसरा इसका जैसे फोर आर्म का हुआ भाई, जैसे यहां देखिए इसमें फोर आर्म में दो मूवमेंट बढ़ जा रहा है, यहां से यहां तक के बीच दो मूवमेंट बढ़ जा रहा है। जैसे ये देखिए ये आपका हो जाएगा सुपीनेशन, ये आपका प्रोनेशन हो जाएगा, ये सुपीनेशन ये प्रोनेशन हो जाएगा, ठीक है। ये दो मूवमेंट इसमें बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग जैसे कि यहाँ पढ़े फोर आर्म था, फोर आर्म में दो मूवमेंट बढ़ रहा है, इसी तरह हमारा नीज के बीच में जो ये दो मूवमेंट इसमें ज्यादा आ रहा है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट हम लोग एंकल ज्वाइंट पे आए हैं, डायरेक्ट एंकल पे आए हैं। तो अगर जैसे देखिए मिलाना हो तो हम लोग अगर इस तरीके से आ रहे हैं जैसे पढ़ रहे हैं तो होना चाहिए मतलब एल्बो आता हमारा, लेकिन नहीं, इसमें फोर आर्म में दो मूवमेंट ज्यादा है, ठीक है। उनका नाम है सुपीनेशन और प्रोनेशन, ये फोर आर्म का मूवमेंट है, ठीक है, जो कि रेडियस और अल्ना आपका हड्डी है, ये फोर आर्म में आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम लोग आते हैं एंकल ज्वाइंट पे। एंकल ज्वाइंट पे जैसा कि हमने आपको बताया चार मूवमेंट होगा। सबसे पहले ले लीजिए एंकल ज्वाइंट पे कौन कौन सा मूवमेंट होगा, लिख लीजिए डोर्सिफ्लेक्शन, फ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन होगा। और उसके बाद प्लांटर फ्लेक्शन के बाद फिर हम लोग बात करें इनवर्जन इवर्जन होगा तीसरा, इनवर्जन इवर्जन, ठीक है। इनवर्जन इवर्जन हो जाएगा। अब रेंज देख लीजिए, इनका आपको हमने बता दिया। देखिए सबसे पहले डोर्सिफ्लेक्शन का रेंज देखिए, डोर्सिफ्लेक्शन का, तो डोर्सिफ्लेक्शन का रेंज हमारा हो जाएगा, डोर्सिफ्लेक्शन का रेंज हमारा डोर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन एंड इनवर्जन इवर्जन, ठीक है। इनवर्जन और इवर्जन की और इनवर्जन की हम लोग बात करें तो सबसे पहले देख लीजिए हम लोग का डोर्सिफ्लेक्शन का रेंज हो जाएगा, देखिए डोर्सिफ्लेक्शन का आपका रेंज हो जाएगा 0 to 20 डिग्री और प्लांटर फ्लेक्शन का आपका रेंज हो जाएगा 0 to 45 डिग्री। और उसके बाद बात करें हम लोग इवर्जन और इनवर्जन, तो इवर्जन देखिए इवर्जन और इनवर्जन की बात करें, इनवर्जन का आपका हो जाएगा 0 to 45 डिग्री एंड इवर्जन का आपका हो जाएगा 0 to 15 डिग्री, ये हमारा रेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसी अब देखिए क्या क्या हमारा बच जा रहा है, यहां तक तो हम आ गए। उसके बाद हमारा बच जा रहा है इसमें, जैसे सबसे पहले शोल्डर पर है, हिप आया, एल्बो आया, नी आया, फोर आर्म और नी। अब हम लोग रिस्ट का देखते हैं, रिस्ट ज्वाइंट का सबसे पहले अपर लिम्ब में हम लोग देखते हैं, इसका नोट्स आप लोग बना सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो बात करते हैं जैसा कि आपको हमने बताया रिस्ट ज्वाइंट का अपर लिम्ब में। अब जैसा हम लोग पहले रिस्ट देख लेंगे, रिस्ट ज्वाइंट, तो रिस्ट ज्वाइंट में देखिए कितना मूवमेंट होगा, तो रिस्ट ज्वाइंट में हमारा 4 मूवमेंट होगा, ठीक है। रिस्ट ज्वाइंट में हमारा 4 मूवमेंट होगा। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग बात करते हैं एमटीपी का बात करेंगे, मेटाटार्सल फ्लैंजियल ज्वाइंट, ठीक है, इसमें ये हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आते हैं रिस्ट में देख लेते हैं, सबसे पहले फ्लेक्शन होगा, सेकेंड एक्सटेंशन होगा, तीसरा होगा एबडक्शन होगा, उसके बाद एडक्शन होगा, एडक्शन होगा। अब देख लीजिए फ्लेक्शन का हमारा रेंज होगा 0 to 90 डिग्री, एक्सटेंशन का रेंज हो जाएगा 0 to 70 डिग्री और उसके बाद एबडक्शन का रेंज हो जाएगा 0 to एडक्शन का आपका रेंज हो जाएगा 0 to 20 डिग्री,
और एडक्शन का आपका रेंज हो जाएगा 0 to 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम लोग एमटीपी में आते हैं। एमटीपी में 3 मूवमेंट हो जाएगा, फ्लेक्शन हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें एबडक्शन हो जाएगा। ठीक है, इनका रेंज हमारा हो जाएगा, फ्लेक्शन का हमारा रेंज हो जाएगा 0 to 40 डिग्री, एक्सटेंशन का रेंज हो जाएगा 0 to 80 डिग्री एंड एबडक्शन का हमारा रेंज हो जाएगा 0 to 15 डिग्री, एक्सटेंशन का हमारा रेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देख लिए हम लोग। उसके बाद इसमें बात करते हैं अपर लिम्ब में। अपर लिम्ब में बात करें तो उसके बाद आ जाएगा एमसीपी। जैसे यहाँ आया था ना वैसे यहाँ आ गया है। जैसे कि आपको पहले हमने बताया कि अपर लिम्ब में 2 मूवमेंट ज्यादा हो रहा है। एमसीपी में बात करें तो एमसीपी में आपका, एमसीपी का मतलब होता है मेटाकार्पल फ्लेंजियल ज्वाइंट। तो मेटाकार्पल फ्लेंजियल ज्वाइंट में कितना मूवमेंट आपका होगा, चलिए इसको देखते हैं। तो मेटाकार्पल फ्लेंजियल ज्वाइंट एमसीपी में भी आपका 4 मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, एमसीपी में भी आपका 4 मूवमेंट हो जाएगा। सबसे पहले फ्लेक्शन, सेकेंड एक्सटेंशन, ठीक है, एबडक्शन, एडक्शन, ठीक है। और इसमें अगर बात करें एमटीपी में, मतलब लोअर लिम्ब में बात करें तो लोअर लिम्ब में आ जाएगा आईपी, इंट्राफ्लेंजियल ज्वाइंट। इंट्राफ्लेंजियल ज्वाइंट हो जाएगा, जिसमें से मात्र 2 मूवमेंट होगा, 2 मूवमेंट इसमें होगा। सबसे पहला मूवमेंट आपका हो जाएगा फ्लेक्शन, सेकंड हो जाएगा एक्सटेंशन। ठीक है, तो आपका इसमें जो होगा, देखिए इसमें जो फ्लेक्शन का आपका रेंज होगा 0 to 60 डिग्री और एक्सटेंशन का आपका इसमें रेंज हो जाएगा 0 डिग्री। कहानी खत्म। 0 to 0 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग, 0 to 0 डिग्री हो जाएगा। तो लोअर लिम्ब का अगर मूवमेंट की बात करें तो लोअर लिम्ब में इतना ही मूवमेंट होगा और लोअर लिम्ब में मूवमेंट नहीं होगा। और उसके बाद बात करें अब एमसीपी, मेटाकार्पल फ्लेंजियल ज्वाइंट। तो अगर हम लोग इसकी फ्लेक्शन की बात करें तो इसमें हम लोग का फ्लेक्शन अगर देखें मेटाकार्पल फ्लेंजियल ज्वाइंट, सबसे पहले तो ये हो जाएगा। फ्लेक्शन इसका भी 0 to 90 डिग्री होगा। एक्सटेंशन अगर इसकी बात करें, एक्सटेंशन की अगर इसकी भी बात करें हम लोग तो देख लीजिए, एक्सटेंशन इसका हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा इसका 0 to, फ्लेक्शन आपका हो गया, फ्लेक्शन आपका हो गया 90 डिग्री। 0 एक्सटेंशन की बात करें तो इसमें एक्सटेंशन हो जाएगा आपका एमसीपी, मेटाकार्पल फ्लेंजियस ज्वाइंट। तो इसमें आपका एक्सटेंशन हो जाएगा, एक्सटेंशन का रेंज देखा 0 to इनका 0 to 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसकी भी बात करें हम लोग एबडक्शन की भी, तो ये भी 0 से हमारा 20 डिग्री हो जाएगा। और उसकी बात करें हम लोग एडक्शन, तो एडक्शन आपको पता है कि 0 ही होगा। कोई भी ज्वाइंट का मूवमेंट हो, एडक्शन 0 ही होता है। ठीक है, उसके बाद अपर, जैसा कि आपको बताया हमने लोअर लिम्ब का आपका खत्म हो गया है मूवमेंट। अब हम लोग का अपर लिम्ब में चल रहे हैं, तो अपर लिम्ब में और 2 मूवमेंट बच जा रहा है। चलिए उनको भी देख लेते हैं। खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ रेंज ऑफ मोशन भी खत्म हो जाएगा। कि मतलब कोई भी पेशेंट को आप कराते हैं तो मतलब किस रेंज के साथ मूवमेंट कराते हैं ये जरूरी है। मान लीजिए नहीं जानिएगा बहुत दिक्कत है, ये जानना बहुत जरूरी है कि नॉर्मल रेंज क्या होता है। तो चलिए हम लोग एमसीपी देख लिए थे, एमसीपी तो हम लोग देख लिए थे। उसके बाद हम लोग एमसीपी के बाद हम लोग देख लेते हैं पीआईपी ज्वाइंट। पीआईपी ज्वाइंट का मतलब अब क्या हुआ बताइए? प्रोक्सिमल इंट्रोफ्लेंजियल ज्वाइंट, प्रोक्सिमल इंट्रोफ्लेंजियल ज्वाइंट जिसमें 2 मूवमेंट होगा, मात्र 2 इसमें होगा। जिसमें से फर्स्ट आ जाएगा आपका फ्लेक्शन, ठीक है, फर्स्ट आ जाएगा इसमें आपका फ्लेक्शन आ जाएगा और सेकेंड आ जाएगा एक्सटेंशन।
फ्लेक्शन आपका आ जाएगा 0 to 110 डिग्री, और फ्लेक्शन 0 to 110 डिग्री हो जाएगा, और उसके बाद एक्सटेंशन 0 to 0 डिग्री हो जाएगा। इसका खाता भी खाली रहेगा इसका भी, ठीक है। और उसके बाद फिर बात करें, एक मूवमेंट और भी हम लोग का बच रहा है, DIP। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टल फ्लैंजिस ज्वाइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टल इंटरफ्लैंजिस ज्वाइंट, ठीक है। इसको अब हम लोग देख लेते हैं, डिस्टल इंटरफ्लैंजिस ज्वाइंट। तो इसमें भी हमारा ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, इसमें भी हमारा 2 मूवमेंट होगा। कौन सा होगा, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ठीक है। फ्लेक्शन हो जाएगा 0 to 90 डिग्री, एक्सटेंशन हो जाएगा 0 to 0 डिग्री। इस प्रकार हमारा सारा मूवमेंट खत्म हो गया, अपर लिम्ब का भी और लोअर लिम्ब का भी, इतना सारा मूवमेंट होता है। आपका ये सारा मूवमेंट खत्म हो गया, अपर लिम्ब हो या लोअर लिम्ब हो, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।